नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के विद्युत निगमों और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच एएमयू आदान प्रदान का साक्षी बनते हुए बिजली कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। इसी दिशा में अब प्रदेश के 57,000 बिजली कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इस योजना के तहत बीमा प्रीमियम भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे राज्य सरकार या कर्मचारियों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यह बीमा कवर मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 करोड़ रुपए, आंशिक विकलांगता की स्थिति में 80 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का सामूहिक सावधि जीवन बीमा कवर प्रदान करेगा। इसके साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 नई डिजिटल पहले JEN साइट और वेरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऐप और सब स्टेशन मॉनिटरिंग ऐप भी लॉन्च किया। ये ऐप्स बिजली उपभोक्ताओं को पारदर्शी और तेज सेवाएं देने में भी मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में सोमवार को एक भयानक आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है। मृतकों में अन्य राज्यों के पर्यटक और कुछ स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थिति की समीक्षा के लिए श्रीनगर पहुंच चुके। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी निर्धारित यात्रा को स्थगित कर तत्काल दिल्ली लौटने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कड़ा बयान सामने आया। उन्होंने इस घटना को बेहद निंदनीय और अमानवीय करार देते हुए कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतारा और कुरानों की आयतें पढ़वाकर इस कायराना वारदात को भी अंजाम दिया। इसके अलावा भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने भी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकियों की इस शर्मनाक घटना से पूरा देश शोक में है। 370 की धारा हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में अमन चैन तो था, वहीं पर्यटकों से वहां की जनता का रोजगार भी चलने लगा। लेकिन इस तरह पर्यटकों पर हमला कर रहे जाने से मानना बहुत गलत है। राजस्थान के 12 जिले के छीपाबड़ा क्षेत्र में एसीबी ने 22 अप्रैल की देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान बिलेंडी पटवारी अश्विनी सिंह को 4500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यह कार्रवाई एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में वारा डीएसपी प्रेमचंद मीना के नेतृत्व में की गई। शिकायत के अनुसार सिखा सुकनेरी गांव पवनडू क्षेत्र में मकान और ट्यूबवेल के मुआवजे के एवज में पटवारी अश्विनी सिंह ने 7500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 16 अप्रैल को एसीबी ने सत्यापन कराया, जिसमें पहले 3000 रुपए दिए और बाकी 4500 रुपए बाद में देने की बात तय हुई। 22 अप्रैल की रात ट्रैप कार्रवाई के दौरान आरोपी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अभी जाँच जारी है। वैश्विक बाजार में चल रहे उतार चढ़ाव का असर अब भारत के बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के द्वारा टैरिफ स्थगित करने के बाद जहां सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली, तो वहीं अब इसमें अचानक गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को सोने की कीमतों में 3600 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत घटकर 98,200 रुपए पर आ गई। जयपुर सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 98,200 रुपए और 22 कैरेट सोना 91,300 रुपए, 18,79,200 रुपए और 14 कैरेट 63,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत 98,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर दर्ज की गई है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से एक मामला सामने आया, जिसमें एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 4 साल के बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। यह घटना शहर के 0 माइल चौराहे स्थित आर्यकुल शिक्षण संस्थान की है। आरोप है कि प्ले ग्रुप में पढ़ने वाले मासूम को स्कूल में एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता था और उसके हाथ पैर बांधकर घंटों तक बिठाए रखा जाता। बच्चे की मां के अनुसार उनके बेटे को जानबूझकर बंद किया जाता था और उसे यूरिन इन्फेक्शन के बावजूद चिकित्सा सहायता नहीं दी गई। जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने स्कूल जाकर सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल निर्मिता कुंवर बच्चे को मारती हुई नजर आई। इसमें अमानवीय कृत्य को लेकर 22 मार्च को खुतावली थाने में प्रिंसिपल निर्मला कुंवर और प्रबंधन कर्मी संगीता कुंवर और स्कूल संचालक लोकेन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच के बाद 20 अप्रैल को निर्मला कुंवर को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के बगरू थाना क्षेत्र स्थित जुगल बाजार में एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई, जिसमें रत्नेश्वरी ज्वेलर्स नामक दुकान में 3 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक के नोक पर 70 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली।
यह घटना शाम करीब 6:54 पर हुई, जब दुकान में ग्राहक मौजूद थे। ज्वेलर मनमोहन बागड़ा के अनुसार वे ग्राहकों को ज्वेलरी दिखा रहे थे, तभी अचानक जोरदार धमाके से दुकानों का शीशा टूटा और 3 नकाबपोश बदमाश दुकान में घुस आए। उन्होंने बंदूक तानकर जान से मारने की धमकी दी और बैग में गहने भरने को कहा। एक बदमाश ने शोकेस का कांच तोड़कर ज्वेलरी निकालनी शुरू कर दी। महज 3 मिनट में बदमाशों ने दुकान से ज्वेलरी समेटी और भागने से पहले हवा में फायरिंग की। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भागते समय बदमाशों ने देसी बम भी फेंके। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। तीनों बदमाशों कैंप और चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए थे, एक ही बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। राजस्थान में एक बार फिर से तेज गर्मी ने लोगों का दम निकाल दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे लोगों को दिन भर गर्म हवाओं और चुभती धूप का सामना करना पड़ा। जयपुर, कोटा, उदयपुर, नागौर और डूंगरपुर समेत कई शहरों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। प्रदेश के 14 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है उससे अधिक दर्ज किया गया। सबसे अधिक गर्मी कोटा में रही, जहां पारा 42.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं बाड़मेर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, कोटा में लू चली और गर्म हवाओं के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके मद्देनजर विभाग ने कई शहरों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया है। जयपुर में दिन भर तेज धूप रही, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। उदयपुर के उदय सागर झील स्थित गार्डन में हुई संकटागी हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर फैला दी है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार पड़ोसी जगदीश डांगी और मदनलाल डांगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को छोटा गुंडा गांव के सैकड़ों ग्रामीण, महिलाएं और युवा एकजुट होकर टाउन हॉल से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट पहुंच के प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने और उनके परिवार को गाँव से बाहर निकालने तथा पीड़ित परिवार को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने की भी मांग की। उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि संकटागी की हत्या न केवल नृशंस थी, बल्कि पूरे समाज को झकझोर देने वाली घटना है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मामले में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में बुधवार को बीमा योजना के प्रभावी संचालन और क्लेम संबंधित विषयों पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के सुचारू क्रियान्वयन और इससे जुड़े क्लेम प्रोसेस को बेहतर बनाना था। कार्यशाला में चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका गोस्वामी तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शाहीन अली खान ने भाग लिया। इसके अलावा राज्य भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक, नोडल अधिकारी, लेखा अधिकारी और योजना से जुड़े अन्य प्रमुख अधिकारी भी कार्यशाला में उपस्थित रहे। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र में 4 महीने पहले हुई एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। यह मामला हत्या नहीं बल्कि एक हादसा निकला। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने जानकारी दी कि मृतक बहादुर की मौत डीजे सिस्टम लगी एक गाड़ी की टक्कर से हुई थी। यह घटना 18 जनवरी की है, जब बहादुर का भाई शंभू पुलिस थाने पहुंचा और बताया कि बहादुर शाम से घर नहीं लौटा। अगली सुबह उसका शव घर से थोड़ी दूर सिगला कुंडी गांव में पड़ा मिला। परिजनों को हत्या की आशंका थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस खुलासे के बाद परिजनों की हत्या की आशंका को पुलिस ने पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया। मामले में आगे की कार्रवाई अब जारी है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।